अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हमारे माशरे में एक बहुत आम सी बीमारी ये हो गई है कि हम बात बात पर कस्में खाया करते हैं। यानी कुछ लोग अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कसम खाते हैं और कुछ लोग अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए कसम खाते हैं। और कस्में भी बड़ी अजीब व गरीब सी हैं साहब। यानी मैं आपको अपने सर की कसम देता हूँ, आप ना जाइए, आपने ये काम किया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे, मेरा जनाजा देखेंगे। मैं अपने सर की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों के सर की कसम खाता हूँ, मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाता हूँ, मुझे जो प्यारा है मैं उसकी कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे जनाजा नसीब ना हो, मैं इस वक्त जिंदा जनाजे पे यानी गाड़ी में जा रहा हूँ, अगला पल नसीब ना हो। मैं उड़ते हुए जनाजे यानी प्लेन में जा रहा हूँ, मुझे अगला पल नसीब ना हो। बाजी ये चीज़ आप खरीद लीजिए, मुझ पर रोज़ी हराम हो जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई हमारी बात ना माने तो हम ये कहते हैं कि मुझे अगला पल नसीब ना हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरी बात पर यकीन रख लें। हम अपने हलक को पकड़ पकड़ कर कसम खा खा कर लोगों को यकीन दिलाया करते हैं कि मुझे रात नसीब ना हो, मुझे दिन नसीब ना हो, मुझे कलमा नसीब ना हो, माज़अल्लाह। यानी हमने अपनी मिसाल उस शख्स की तरह कर ली है जो कोर्ट में खड़े होकर कुरान पाक पर 50 रुपए लेकर झूठे हलफ उठाया करता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने शिर्क किया। एक और जगह फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने कुफ्र किया। एक और जगह फरमाया कि तुम अपने बापों और माओं और शरीकों की कसम ना उठाया करो और सिर्फ अल्लाह की कसम उठाया करो, और अल्लाह की कसम भी उस वक्त उठाया करो जब तुम सच्चे हो। एक और जगह फरमाया कि जो शख्स कसम खाना चाहे उसे चाहिए कि वो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। एक और जगह फरमाया कि कसम की वजह से सामान तो जल्दी फरोख्त हो जाता है मगर वो कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। लिहाजा कसम खाने से तौबा करें, कसम न खाएं। कसम सिर्फ अल्लाह ही की होती है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।